तो आज मेरे लिए था एक स्पेशल दिन जिसके लिए मैं चले गया था मॉल ऑफ देहरादून के फ्यूचर वर्ल्ड में। आईफोन स्टोर है जो कि जहाँ से मैंने लिया था आईफोन का एक गैजेट जो कि मेरी नजरों में बहुत बड़ा होता है। इसको देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो क्या हाल है मित्र नाथों के नाथ सुशील नाथ के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मॉल ऑफ देहरादून से हो रही, जहाँ मैं चले गया था सुबह सुबह ही। और यहाँ आज जाने का एकमात्र रीजन ये होता है, मैं अपने आईफोन के लिए एक खतरनाक सी चीज ले रहा था जिसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट पहले से ले रखा था आईफोन स्टोर में, और वहाँ जाके मेरा अपना काम करवाने के लिए दे दिया था। और काम ये था, मेरे को अपने आईफोन की बैटरी चेंज करानी थी क्योंकि इसकी बैटरी पूरी डिग्रेड हो चुकी थी और मैं एक दिन में 5 बार चार्ज करा था भाई लिटरली मोबाइल को। मतलब मैं आज तक दो चीजों के बीच में उलझा हुआ था, तो कंटेंट ही बना दूं या मोबाइल को चार्ज पे लगा दूं। भाई लिटरली 5-6 बार चार्ज करना पड़ता था। मोबाइल पे ही कंटेंट रिकॉर्ड करो, मोबाइल पे ही एडिटिंग करो, एडिटिंग में ही पूरा 100% चले जाता है भाई बैटरी एक बारी में। और मेरी प्रॉब्लम को मेरे परिवार वाले समझ सकते हैं, मेरा भाई समझ सकता है और आप लोग समझ सकते हैं। और आज फाइनली वो दिन था, मेरे भाई ने मेरे से कह दिया था कि आईफोन स्टोर चले जा और वहाँ पे जाके अपनी बैटरी को रिप्लेस करवा ले। गॉड नोस अपने भाई का एहसान मैं कभी चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में उसने मेरे को आईफोन दिलवाया और आईफोन के बाद आईफोन का चार्जर दिलवाया, देन आईफोन के चार्जर के बाद आईफोन की बैटरी रिप्लेस करवा रखी है। और अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉल ऑफ देहरादून की टॉप वाली छत से कर रहा हूँ, जहाँ से व्यू इतना खतरनाक लग रहा था, हरे भरे पेड़ थे इधर उधर। जो बैटरी मैंने लगा रखी है उसको निकाल के तो आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, बट आपको ये लिफाफे से दिख रहा होगा कि हाँ मैंने बैटरी चेंज करवा रखी है। होप सो पिछले जन्म मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, तभी तो इस जन्म में मुझे हीरे जैसा भाई मिला जो कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है। भाई आजकल के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां फ्लेक्स कर रहे हैं, बड़े बड़े आईफोन फ्लेक्स कर रहे हैं, बट मेरे पास फ्लेक्स करने के लिए क्या है, मेरा हीरे जैसा भाई। देखो गाइस, हमेशा अपने बड़े भाई से अच्छे बना के रखो, क्योंकि आजकल के जमाने में लोग कह रहे हैं कि मेरे बड़ा भाई से बात नहीं होती है। भाई कैसे नहीं होती है, मेरे बड़े भाई से तो मेरी पूरी बात होती है, पूरी बकचोदियां होती है। तो बड़े भाई की रिस्पेक्ट करो यार, बड़े भाई का प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। बाहर को आते समय मेरे को भैंस दिख जाती है, भैंस के ऊपर एक नहीं दो नहीं 4-4 लोग बैठे हुए थे भाई। हालांकि मेरा ही मन कर रहा था इन लोगों के साथ बैठने का, बट 4 से पहले 5 तो बैठ ही सकते थे ना। बट वही बात है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, पिछवाड़े में डंडा कर देते हैं यार। मैं घर से मॉल तक लिफ्ट में आ रखा था, वो मॉल से घर तक लिफ्ट में जाऊंगा सोच रखी थी मैंने पहने, और मेरे को लिफ्ट मिल जाती है। मैं रहता हूँ धामपुर रिस्पना पुल के पास, और रिस्पना पुल सर मॉल ऑफ देहरादून की दूरी है कम से कम 8-9 किलोमीटर, और 8-9 किलोमीटर तुम्हारा भाई लिफ्ट मांग के जाता है। बताओ, मैंने अपने हीरे जैसे भाई के फोन को एकदम चमका के रखा हुआ है, भगवान करे इसको किसी की नजर ना लगे और इसकी बैटरी भी अब बढ़िया चलती रहे। पीजी वाली आंटी का खाना तो हमेशा खत्म ही हो जाता है, मेरे को पता था खाना बचा नहीं होगा, बचा कुचा खाना लेके तुम्हारा भाई चले जाता है रूम पे, जाके मस्त करके खा लेता हूँ उसको मैं। मेरे पास पैसे उड़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, आप लोगों को पता ही है मैं कितना गरीब हूँ। कोई नई चीज ला रखा हूँ, आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ तो उड़ाना है, हवाबाजी तो करनी है। मैंने एनवेलप फाड़ा उसी को उड़ा देता हूँ यार। आप लोगों को पता है कंपनी में थोड़ा नया हूँ, पढ़ना ही पड़ता है। जब जब मेरे को सर कहते हैं थोड़ा पढ़ के आ जाएगा, थोड़ा पढ़ने लग जाता हूँ मैं, क्योंकि देखो जब तक मेरी कंटेंट क्रिएशन से अर्निंग नहीं हो जाती है ना, तब तक जॉब ही मेरे लिए सब कुछ है यार। बिकॉज देहरादून में कोई छोटा मोटा बंदा नहीं रह सकता है, यहाँ के खर्चे इतने हैं कि उठाने पड़ते हैं, यहाँ जॉब सैलरी सब निकल जाती है। खैर काम के बारे में पढ़ना मेरा धर्म है, जिससे मेरी नॉलेज भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, सर भी अच्छा मानते हैं यार मुझे। फिर बेसिकली मैं जॉब कर रहा हूँ अपने स्टार्टअप में, और स्टार्टअप में ना हर बंदे के लिए ये स्पिरिट रहनी चाहिए अपने माइंड में कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, अपने पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो अपने काम के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टअप में एक ग्रो होता है ना, जब स्टार्टअप तो सबका ग्रो होता है भाई।